ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। कैवल्य उपनिषद 11वां मंत्र पहले पाठ करेंगे और फिर उसका थोड़ा समापन का देख लेंगे, फिर आगे के मंत्र की चर्चा भी करेंगे। हूँ बोला हूँ तुम्हें आत्मानं अरणिं कृत्वा आत्मानं अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। मंत्र का सार क्या है कि अहंकार को, अपने जीव भाव को नीचे की अरणी बनाना चाहिए और प्रणव या तो परमात्मा को ऊपर की अरणी बनाकर फिर चिंतन रूपी निर्मथन के अभ्यास से पंडित लोग अपने बंधनों का दहन कर देते हैं, उसको जला डालते हैं। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, ये बताना चाहते हैं। तो कहा कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था की बात भी हो गई। उसमें कैसे हमें अपने आप को भिन्न मानना है देह से, देहादि संघात से। पूरा संघात समझ लो। देहादि संघात शब्द बोलेंगे तो देह, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब आ गया, सबका जत्था साथ में मिला हुआ संघात। तो इस आत्म तत्व का निरंतर अनुसंधान करना चाहिए। इस वाक्य में निरंतर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सतत कंटिन्यू आत्मा का अनुसंधान करते रहना चाहिए। सुबह में बैठे आधा घंटा ध्यान किया, फिर गए सत्संग में 1 घंटा सत्संग सुना, फिर थोड़ा बहुत रास्ते में जाते हुए उसके विचार भी आए कि आज ये बात हुई, फिर संसार में डूब गए। तो ऐसे आत्म प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जन्मों के संस्कार अंदर पड़े हुए हैं, वो और लैपिंग कर लेंगे, हमारे ज्ञान को ढक देंगे, उसको आवृत कर देंगे। प्रमादो वै मृत्यु ब्रवीमीते, ऐसा सनत कुमार जी ने सनत सुजातीय जो प्रकरण ग्रंथ है उसमें कहा है कि मैं तो प्रमाद को ही मृत्यु मानता हूँ। समझो, हम क्या करते हैं, सत्संग करके परमात्मा की ओर, आत्मा की ओर, स्वस्वरूप की प्राप्ति की ओर 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन 3 कदम फिर पीछे भी हटते हैं। तो नफा हुआ कि नुकसान हुआ? ऐसे व्यवहार सत्ता में तो नुकसान माना जाएगा,
नुकसान है भी, लेकिन किया हुआ निष्फल नहीं जाता, इसलिए जल्दी पहुंच नहीं पाते। कहने का मतलब ये, या तो समझो 3 कदम चले और 2 कदम वापस आ गए, तो 1 कदम हमारे पास बचा। अब कैसे, कब पहुंचेंगे? डगू मगू करते हुए कब पहुंचेंगे? इसलिए कहा कि इस आत्म तत्व का निरंतर, बीच में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू अनुसंधान होना चाहिए। अनुसंधान माने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। कैसे ब्रह्म हूँ, इसके अर्थ का भी अनुसंधान, आत्म तत्व का भी अनुसंधान। मैं आत्मा हूँ ये तो करना है, लेकिन कैसे मैं आत्मा हूँ ये भी करना है। और मैं कैसे आत्मा हूँ ये समझ स्पष्ट करने के लिए मैं कैसे अनात्मा नहीं हूँ ये भी करना पड़ेगा। नेति नेति भी करना पड़ेगा, फिर इति इति भी करना पड़ेगा, और इसके बाद अहम ब्रह्मास्मि इसमें अवस्थित होना पड़ेगा, स्थित होना पड़ेगा। तब हम आत्म तत्व तक, अपने स्वस्वरूप तक पहुँच पाएंगे। वैसे तो पहुँचे हुए ही है, लेकिन हमारा क्या कहते हैं वो अध्यास हो गया है देहादि संघात में, तो इसका सतत अनुसंधान करना चाहिए। और इस तरह से, जैसे स्थूल कृश ये शरीर के धर्म है, मेरे धर्म नहीं है। मैं स्थूल हूँ, मोटा हूँ, नाटा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ। शरीर के कारण हमने जो अपने ऊपर अध्यारोप किया हुआ धर्म है वो शरीर के धर्म है, मेरे धर्म नहीं है। और पिता पुत्र आदि संबंध अपने ऊपर हमने लाद लिए हैं कि मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पुरुष हूँ, इवन मैं सन्यासी हूँ। आश्रम के धर्म अपने ऊपर ले लिए, लिंग के धर्म अपने ऊपर ले लिए। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, तो जाति के धर्म हमने अपने ऊपर ओढ़ लिए। ये अध्यारोप किया हुआ है। आत्मा के कोई धर्म नहीं होते, शरीर के धर्म, संबंध के धर्म हमने अपने साथ मानकर इस जड़ देह के धर्म को अपने धर्म मान लिए। ये सब जड़ देह के धर्म है। ब्राह्मण है तो शरीर ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। गृहस्थ है तो शरीर गृहस्थ है, उसने ब्याह करके अपनी गृहस्थी शुरू की है, हमने थोड़ी की है, शरीर ने की है। संबंध है पिता पुत्र का, मित्र का, शत्रु का, जो भी संबंध है ये शरीर के संबंध है ना। आत्मा तो किसी का मित्र शत्रु हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये भी सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ बोल देते हैं कि आत्मा किसी का मित्र शत्रु नहीं हो सकता। क्यों? दूसरा कोई होगा तो शत्रु होगा ना। एक आत्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं, किसका मित्र बनेगा और किसका शत्रु बनेगा? एकमेवाद्वितीयम, एकमात्र आत्म तत्व के सिवा और कुछ भी नहीं है। दूसरा आत्मा तो नहीं है, लेकिन आत्मा के सिवा अनात्मा जैसी चीज भी वास्तव में नहीं है। लेकिन जब तक हम अपने स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक जो जो हमने अध्यारोप किया है उसको अनात्मा सिद्ध करना पड़ेगा। वास्तव में कोई अनात्मा नाम की चीज भी नहीं है। रज्जु में सर्प दिखता है तो कौन सा सर्प है? कोबरा है या वो धामनी है या वो जहरी है कि बिन जहरी है? कितने साल का है? या प्रौढ़ है या अभी बच्चा है? ये सब देखने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वास्तव में सर्प नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन जब तक रज्जु न दिख जाए तब तक हमें देखना पड़ेगा कि भाई सांप है तो जहरी है तो थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, और इसका उपाय भी करना पड़ेगा। किसी सांप पकड़ने वाले को बुलाओ, उसको पकड़कर जंगल में छोड़ दे, तब तक कहीं से लाठी का इंतजाम करो, ऐसे ऐसे करके थोड़ा बाहर दूर भगाओ और सब बच्चों को दूर रखो। सब प्रवृत्ति होगी और डर के मारे हमारे सांस भी फूल जाएगी, हमारे रोए भी खड़े हो जाएंगे, पसीना पसीना भी हो जाए, अरे सांप है सांप है, ऐसा भी सब इफेक्ट होगी। लेकिन कब तक? जब तक हम अपने अधिष्ठान को, सांप के जो अधिष्ठान है उसको नहीं पहचान लेंगे तब तक। तो तब तक अनात्मा को मानना पड़ेगा। तो मैं अनात्मा नहीं हूँ, यह शरीर संघात आदि अनात्मा कहते हैं, लेकिन वह मैं नहीं हूँ। मैं एकमात्र आत्मा हूँ और आत्मा किसी का शत्रु मित्र नहीं हो सकता, कोई संबंध उसका नहीं हो सकता, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं ना। कोई अगर होता तो मित्र होता, तो शत्रु होता, तो उसका सपोर्टर होता या उसका विरोधी होता। अनुरोध विरोध आत्मा किसी का करता ही नहीं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। तो निरंतर इस प्रकार से अनुसंधान करना चाहिए। देह जड़ है और मैं उसका दृष्टा हूँ। दृष्टा हूँ माने देखने वाला। ऐसे इसका एक अर्थ तो यही होता है कि मैं उसका देखने वाला हूँ। देखने वाला माने मैं उसका अवभाषक हूँ। अवभाषक माने मैं उसको प्रकाशित करने वाला हूँ। जैसे बैटरी डाली तो हमें रज्जु दिख गया, तो रज्जु को दिखाने वाला कौन है? ये प्रकाश, ये मेरा प्रकाश है।
मैं उसका अवभाषण, उसको अवभाषित करता हूँ, प्रकाशित करता हूँ। हमें आभास होता है ना कि ये कुर्सी है, ये टेबल है, देखकर अनुभव के आधार पर हम उसका अर्थघटन करते हैं। तो मैं इस देह का, जड़ देह का अवभाषक हूँ, प्रकाशक हूँ, इस रूप में दृष्टा हूँ। दृष्टा माने आँख से देखने वाला, ऐसा नहीं। मैं इसका अनुभव करने वाला, मैं इसको जानने वाला, इसको प्रकाशित करने वाला अवभाषक आत्मा में हूँ। उनसे भिन्न ही हो सकता हूँ। समझो, अगर मैं अनात्मा को अवभाषित करता हूँ तो मैं उससे भिन्न होऊंगा। दोनों दृष्टा और दृश्य एक नहीं हो सकता। दृष्टा अलग रहेगा, दृश्य अलग रहेगा, प्रकाशक अलग रहेगा, प्रकाश्य वस्तु अलग रहेगी, अवभाषक अलग रहेगा, अवभाषित वस्तु अलग रहेगी। तो वो अलग रहेगा ना। मैं अगर आत्मा हूँ और ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, तो मैं उससे भिन्न हूँ, उससे मुक्त हूँ, उससे असंग हूँ। ये असंग शब्द महत्वपूर्ण है। माने मैं उससे आसक्त नहीं हुआ हूँ। हो नहीं सकता ना। जैसे कहते हैं ना कि तेल और पानी मिल थोड़ी सकते हैं। पानी के ऊपर तेल डालो तो वो तो ऊपर अलग से तैरता रहेगा। मक्खन को छाछ में डालो तो वो अलग ही रहेगा, वो उसमें मिल नहीं जाएगा। वास्तव में है उसी का अर्क, उसी का सार तत्व है, लेकिन वह अब अलग हो गया। उसी तरह ये आत्मा हमारा सार तत्व है, लेकिन दही की तरह इसके अंदर मिला जुला है। अब थोड़ा मंथन करके, अरण्य मंथन करके हमें उसको मक्खन की तरह, नवनीत की तरह अलग से निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने की सिस्टम बताई जा रही है कि जड़ देह के धर्म है, मैं उसका दृष्टा हूँ, उसका अवभाषक हूँ, उनसे भिन्न हूँ और मुक्त हूँ, असंग हूँ। मैं कभी उसमें घुल मिल नहीं सकता। देह के धर्म मैं को स्पर्श तक नहीं कर सकते। समझो, अभी तो हमने देह के धर्म अपने धर्म मान लिए कि मैं जन्मा हूँ तो मैं मरूंगा, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। बुद्धि के धर्म मान लिए, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ। मन के धर्म मान लिए, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। प्राण के धर्म अपने मान लिए, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। अहंकार के धर्म अपने मान लिए, मैं सम्माननीय हूँ या तो सफल हूँ, निष्फल हूँ। ये अहंकार के धर्म है। सब पूरे के पूरे हमने तीनों शरीर के धर्म अपने धर्म मान लिए। अब एक के बाद एक निकालना पड़ेगा ना। जिसको हमने माना है उसको नेति 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 करके निकालना पड़ेगा। वो और कैसे मैं नहीं हूँ ये भी हमें सिद्ध करना पड़ेगा, तभी हमारी बुद्धि मानेगी, वरना मानेगी नहीं। कि मैं कैसे दृश्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं दृष्टा हूँ, तो मैं दृश्य नहीं हो सकता। कैसे मैं ये देहादि नहीं हूँ, क्योंकि देहादि तो जड़ है और मैं तो चेतन हूँ, तो मैं देह नहीं हो सकता। उसका हमें तर्क देना पड़ेगा, युक्ति देनी पड़ेगी, तब हमारी बुद्धि इस बात को स्वीकार करेगी। वरना कई बार हमने सुना है कि मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अखंड, एक रस आत्मा हूँ, लेकिन कहाँ मान रहे हैं? जाना मात्र, माना नहीं। मानने के लिए बुद्धि को तर्क देना पड़ेगा, युक्ति देनी पड़ेगी। देखो ये है और ये है, दोनों में फ़र्क है। हाँ, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा बताना पड़ेगा। जैसे वो शेर का बच्चा मेमनों के साथ, भेड़ के साथ मियाँ मियाँ वो कर रहा था, बे बे कर रहा था, तो शेर ने दिखाया, तालाब के पास ले जाकर पानी में उसका मुख दिखाया, मेरा मुख देखो, अपना देखो, दोनों एक लगता है। हाँ, तो हम एक है, तुम शेर हो, और वो देखो बकरा जो चल रहा है वो क्या तुम्हारे जैसा है? तो हमारे जैसा नहीं है। तो वो भिन्न है, तुम भिन्न हो, और मैं और तुम एक है। इस तरह से हमें अपनी बुद्धि को संतुष्ट करना पड़ेगा। इसके सिवा बुद्धि मानने वाली नहीं है, उसके पास अपने तर्क है। अरे आप तो कहते मैं परमात्मा, मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूँ? मैं तो बेचारा मर्त्य, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ? उसके पास अपने तर्क है। उसके तर्क काटने के लिए प्रबल तर्क हमें देना पड़ेगा कि मैं अनात्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इस प्रकार सुखित्व, दुखित्व आदि मन के धर्म है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अहंकार के या बुद्धि के धर्म है। उपाधि से तादात्म्य किए जाने से ये धर्म आत्मा को जैसे प्रभावित कर लेते हैं। आत्मा इस धर्म को अपने धर्म मान लेता है। इसके अंदर आ गया तो इस आकाश ने अपने आप को घटाकाश मान लिया। बस उसी तरह हमने देहादि संघात को मैं मान रखा है, परंतु सभानता से, भानपूर्वक, सावधानी से। एक रसानंद जी को ये शब्द बहुत पसंद था, भान। हाँ, हम कई बार बच्चों को, अरे तुम्हें कोई भान है कि नहीं है? भान माने बुद्धि नहीं, सजगता। भान का अर्थ है सजगता, सावधानी, सावधान। जो जिस समय जो करना चाहिए वही करो, इसका नाम है अवधान।
तो सावधानी से मन में सतत उत्पन्न होते रहने वाले ख्यालों का निरीक्षण हमें करना चाहिए, किया जाए और उसमें रहे हुए अध्यारोप को पहचान लिया जाए। मन में जो भी ख्याल, वास्तव में ये सब ख्याल है, मान्यता है हमारी कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, ये ख्याल उठा मन में। आप क्या समझते हो, मैं मूर्ख हूँ क्या? मैं तो विद्वान हूँ। अब मन में ये ख्याल उठा कि मैं विद्वान हूँ। अब इसको जांचो कि वास्तव में विद्वान कौन है? मैं हूँ? विद्वान तो बुद्धि होती है, मूर्ख और विद्वान ये तो बुद्धि के धर्म है। तो ये हमारा अध्यारोप है। तो अध्यारोप है माने आरोपित किया हुआ बुद्धि के धर्म हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया, बंद बेस्ती पागड़ी पहरी ली थी। तो उसको पहचानना पड़ेगा कि ये वास्तव में मैं नहीं हूँ। बुद्धि को तर्क देना पड़ेगा। तो पहचान लिया जाए तो हर एक परिस्थिति में आत्मा की असंगता, आत्मा की स्वतंत्रता, चेतनता का, पूर्णता का निर्णय हो सकता है कि मैं पूर्ण हूँ, चेतन हूँ, असंग हूँ, नित्य हूँ, मुक्त हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ और आनंद स्वरूप हूँ। दुख मेरे धर्म नहीं है, सुखी दुखी तो ये मन के धर्म है। तो आत्मा की सत्यता, उपाधि का मिथ्यात्व दोनों प्रस्थापित हो जाएंगे। आत्मा सत्य है, उपाधि मिथ्या। सत्य होता है वही नित्य होता है। नित्य कह लो, सत्य कह लो, और वह एकमात्र परमात्मा है, परम आत्मा। जीवात्मा भी सत्य नहीं है क्योंकि उसमें जीवपना मिश्रण है। जीव निकालो तो आत्मा रह जाएगा, वो सत्य है। ये तो मिला जुला, क्या कहते हैं उसको, भेड़पुरी है। जीवात्मा माने भेलपुरी, सब कुछ मिला दिया है उसमें, एक ही में। थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी तीखी चटनी सब डालकर बहुत सारी चीज़ें मिलाकर भेलपुरी बना दी है हमने। इसका नाम है जीवात्मा। भेलपुरी का नाम जीवात्मा। उसको सेपरेट करो, अलग करो तो ये आत्मतत्व प्रस्थापित हो जाएगा। इस प्रकार के चिंतन को यहाँ निर्मथन कहा है। निर्मथन करना माने इस तरह से तर्क युक्त निश्चय करके बुद्धि को संतुष्ट करना, इसी का नाम है निर्मथन। जैसे अग्नि से अग्नि प्रकट करने के लिए दंड को सतत घुमाना पड़ता है, तो उसी तरह मंथन सतत करना पड़ता है। उसी तरह शास्त्र की सहायता से बुद्धि को सतत मंथन करना पड़ेगा, तब उसमें से ज्ञान की अग्नि प्रकट होगी। थोड़ी देर ये अग्नि घुमाई, फिर छोड़ दिया, फिर वो ठंडी हो गई, फिर ऐसे पूरा दिन मथोगे, अग्नि प्रकट नहीं होगा। आपने देखा होगा, शायद रूबरू नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पर कहीं पर वीडियो बहुत सारे आते हैं, वहाँ देखा होगा। जोर से सतत करते हैं और बड़े प्रबल वेग से करते हैं, और ऊपर से कोई दबा के रखता है। तो फोर्सफुली करना पड़ेगा, सतत तो करना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना है। फास्ट करना है और फोर्सफुली करना है, तभी, और कंटिन्यू करना है, तभी ये चीज़ें सिद्ध होगी। वरना अग्नि पैदा नहीं होगी। अग्नि पैदा करनी है ना, तो ऐसे ही थोड़ी होगी। ऐसे हम करेंगे तो अग्नि थोड़ी पैदा होगी। ऐसे करना होगा, फिर आप देखो गरम गरम हो जाएगा। ठंडी में हम करते ही है ना, ऐसे धीरे धीरे थोड़ी करते हैं, ऐसे थोड़ी करेंगे तो अग्नि पैदा नहीं होगी। दबाकर और गति से फोर्सफुली इसको करना पड़ेगा। तो ये चिंतन हमें इस प्रकार से करना चाहिए। इसलिए अरण्य का उदाहरण दिया है कि भाई आत्मचिंतन करो, अपने आप को पहचानो। इतना कह देने मात्र से काम बन जाता अगर होता तो, क्योंकि ये इतने गहरे संस्कार बैठे हुए हैं। वो जो कोई रसोई ऐसी करते हैं तो फिर वो कढ़ाई में नीचे पकड़ लेता है, वो जम जाता है, तो खुरपे से उसको खोद कर निकालना पड़ता है, घिस कर। बस उसी तरह हमारे अंदर ये सब संस्कार जमे हुए हैं, उसको बड़े जोर से मंथन करने से इसको अलग करके फिर अग्नि पैदा की जा सकती है। तो वैसे ही आत्मा पूर्ण है, परंतु मंथन से ज्ञान वृत्ति को प्रकट करना है और दृढ़ भी करना है। ज्ञान वृत्ति प्रकट हो जाए, अग्नि प्रकट हो गई, रुई में आ गई, अब कुछ नहीं करेंगे तो वहीं पर बुझ जाएगी। अब उसको यज्ञ कुंड में रखकर हवा देनी है, उसको दृढ़ करना है, माने प्रज्वलित करना है। पता चल गया अहम ब्रह्मास्मि, अब इसको दृढ़ करो निधिध्यासन के द्वारा। कैसे मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मुझे लगता है कि मैं तो जीव हूँ, ये मेरी गलत मान्यता है। मुझे लगता है कि मैं शरीर हूँ, ये हमने मान रखा है, ओढ़ रखा है, दूसरे का धर्म अपने ऊपर लाद रखा है। वास्तव में मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हो नहीं सकता, कभी था नहीं, अभी हूँ नहीं, कभी रहूँगा नहीं। मैं तो आत्मा था, आत्मा हूँ और आत्मा ही रहूँगा, इसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। इस तरह से निधिध्यासन करके
उसको दृढ़ करना है। तो देखो, अनादिकाल से इस उपाधि की सत्यता, इस उपाधि को सत्यता हमने दी है, और इसलिए उसके साथ तादात्म्य इतना सहज और इतना प्रबल हो गया है कि आत्मा का मूल स्वरूप हमें अभी स्वाभाविक नहीं लगता। आत्मा माने मैं सच्चिद आनंद स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप हूँ, हमें स्वाभाविक लगता है क्या? नहीं। अरे महाराज, मैं आनंद स्वरूप कैसे हो सकता हूँ? एक घटना आपको सुनाऊँ। मेरे एक मित्र है, मेरे जो अभी कपड़े बनाते हैं, सालों से मैंने संन्यास लिया, उससे पहले ही वर्षों से मैं उसी से करवाता था, लेकिन जब से मैं साधना में आया तब से वो मेरे पैसे भी नहीं लेते। बहुत अच्छे आदमी, बहुत भले आदमी है। तो पहले मैं संन्यास नहीं लिया था, उस समय कभी कभी वहाँ पर उसकी दुकान पर बैठने के लिए, मिलने के लिए जाता था। थोड़ी सत्संग की बातें होती, तो उसकी दुकान के बिल्कुल सामने एक पान वाले की दुकान थी। उस पान वाले को सब मोटा भाई कहते, क्योंकि 2 भाई थे, उसमें जो बड़ा था वो बैठता था, वो संभालता था, तो मोटा भाई ने दुकान। तो हम एक बार बैठे थे, तो कोई, उसका नाम, हमारे जो मित्र है दर्जी, उसका नाम है भिखू भाई, उसके पास कोई आया कपड़े सिलवाने के लिए, लेकिन वहाँ से पान खाकर फिर आया, तो आकर थूक दिया, अरे मोटा भाई क्या डाल रहे हैं पता नहीं, ये डुप्लीकेट तंबाकू डाल रहे हैं, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। थूक दिया और वापस गए। अब मेरा दूसरा पान बना, ओरिजिनल डालो, आप डुप्लीकेट डाल रहे हो। तो मैं भी उसके साथ वहाँ गया था, तो मोटा भाई हंसने लगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उसने डब्बा मुझे दिखाया, देखो गुरुजी, वो मुझे गुरुजी कहता था, मैं प्रिंसिपल था, ये ओरिजिनल है, मैंने आज ओरिजिनल डाली, डेली डुप्लीकेट खिलाता हूँ। तो ओरिजिनल उसको डुप्लीकेट लगा, क्योंकि ये स्वाद तो कुछ अलग है। हमारी ऐसी दशा हो गई है। अभी आत्मा नित्य मुक्त हमें लगता नहीं है, आत्मा आनंद स्वरूप लगता नहीं है, क्योंकि इतना गहरा वो बैठ गया है संस्कार, जन्मों के संस्कार है ना। तो वास्तव में आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, उसकी सत्यता हमें सशंक करती है, शंका होती है कि मैं कैसे आनंद स्वरूप हो सकता हूँ। तो ये ऐसा होता है, जब डुप्लीकेट पूरी जिंदगी खाते रहेंगे तो ओरिजिनल आएगा, वो डुप्लीकेट लगेगा। तो हम तो पूरी जिंदगी क्या, जन्मों से ही डुप्लीकेट को ओरिजिनल मान रहे हैं, डुप्लीकेट मैं को ओरिजिनल में मान रहे हैं। अब जब कोई ओरिजिनल दिखाएगा तो नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये तो मैं नहीं हो सकता, इसमें कुछ नशा नहीं है, वो तो मैं था जिसमें कुछ अहंकार का नशा था। आत्मा तो बेचारा हाथ छोड़कर खड़ा रहता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि दूसरा है ही नहीं ना। तो अस्वाभाविक सा लगता है, इसलिए सतत निर्मथन करने की आवश्यकता है। ऐसे निर्मथन से पंडित माने जिसकी पंडा बुद्धि परिपक्व हो गई है, ऐसे महात्मा अपने सभी बंधनों को काट देता है, सभी पाश दहन कर देता है, जला देता है। सर्व पाशों को, पाश माने मिथ्या ख्याल, जो हमने मिथ्या ख्याल पाल रखे हैं वो सब हमारा बंधन है। शरीर को मैं माना, ये बंधन है। ये पुत्र को मेरा पुत्र माना, ये बंधन है। जो भी जहाँ भी हमारी आसक्ति, ये वस्तुओं को, व्यक्ति वस्तु पदार्थ में जो हमारी आसक्ति हो गई, अपने जो जो गलत ख्याल, जो जो गलत मान्यता पाल रखी है, ये सभी पाश है। तो सर्व पाशों को माने सर्व मिथ्या ख्यालों को श्रुति ने 3 विभाग में विभाजित किया कि हमारे जितने भी मिथ्या ख्याल है, जितने भी बंधन है, वो 3 विभाग में विभाजित होते हैं। एक तो स्थूल शरीर के तादात्म्य से उत्पन्न होने वाले सभी ख्याल, जिसे जागृत अवस्था के अनुभव कहते हैं, वो मिथ्या ख्याल है। जागृत में अरे हमने देखा, हमने सुना, हमने खाया, ये सब गलत, ये सब स्वप्न की अवस्था जैसे है, समझो ये सत्य नहीं है, ये मान रखा है। हाँ, इसमें बड़ा स्वाद है, आपको स्वाद लग रहा है, उसी में किसी दूसरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर उसमें जैसे समझो कि चीनी, शक्कर, वो तो मीठी होती है ना, तो मैं खाऊँ मीठी लगेगी, मुनि जी को मीठी नहीं लगेगी क्या? अरुणा बहन को नहीं लगेगी, कीर्ति बहन को नहीं लगेगी, सबको लगेगी। अच्छा, सुबह है इसलिए मीठी लग रही है, शाम को नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, शाम को भी मीठी लगेगी। उजाला है इसलिए मीठी लगेगी, अंधेरे में भी, क्योंकि उसका स्वरूप ही है मिठास। तो जो कभी बदलता नहीं वो सत्य होता है। तो हमने मान रखा, करे ये चीज़ मुझे बड़ी प्रिय है, ये इसमें बड़ा सुख है, ये बड़ा स्वादिष्ट है। अगर आप इसको स्वादिष्ट मानते हो, सुखद मानते हो, तो सबको सुखद होना चाहिए ना, क्योंकि चीनी कोई भी खाए, कभी भी खाए, कहीं पर भी खाए, वो मीठी लगेगी। तो उसी तरह विषयों में अगर सुख होता
तो सबको मिलता। जैसे कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट का बीड़ी का बंधानी है, जिसको आदत है, वो पिएगा तो उसको मज़ा आ जाएगा, लेकिन उसका धुआं अगर हमें लग जाए तो हमें तो उल्टी होने लगेगी। अगर बीड़ी में, सिगरेट के धुएं में मज़ा होती तो सबको आनी चाहिए थी। चाय में मज़ा होता तो किसी को दवाई जैसी क्यों लगती है? नहीं लगनी चाहिए। सबको मज़ा आने, सबको स्वादिष्ट लगनी चाहिए। विषय में सुख नहीं है, हमने मान रखा है। संबंधों में सलामती नहीं है, हमने मान रखी है। और कहीं पर भी कोई व्यक्ति, कोई विषय, कोई वस्तु हमें समझदार नहीं बना सकता। समझदार हमारा स्वभाव है। माने सत चित्त आनंद स्वरूप हम है, अखंड आनंद स्वरूप है, जिसका कोई खंड नहीं हो सकता। लेकिन हमने स्थूल शरीर को अपना मानकर, उससे तादात्म्य करके, माने वही मैं हूँ ऐसा मानकर उत्पन्न होने वाले ख्यालों को, जागृत अवस्था के अनुभवों को मैंने गलत तरीके से मान रखा है। एक तो ये मिथ्या ख्याल है, ये मिथ्या ख्याल माने पाश बंधन, ये मिथ्या बंधन है। सूक्ष्म शरीर के तादात्म्य से उत्पन्न होने वाले ख्याल जिसे स्वप्नावस्था के अनुभव कहते हैं, ये भी मिथ्या है। और मात्र अज्ञान या कारण शरीर के तादात्म्य से उत्पन्न होने वाले ख्याल, जिसे सुषुप्ति के अनुभव कहते हैं, वो भी मिथ्या है। सुषुप्ति के अनुभव कैसे मिथ्या है? जागृत के तो समझ गए हैं, सुषुप्ति में तो कहाँ अनुभव होता है? सुबह में उठ, अज्ञान तो था, लेकिन कौन से अनुभव को हम मिथ्या कहेंगे? सुबह में जागकर हम कहते हैं मैं बड़े चैन से सोया, बड़े सुख से सोया, तो ये तो बात सही है कि सुख था वहाँ, लेकिन हमने क्या माना है? निद्रा का सुख मिला। निद्रा का सुख नहीं मिला, स्वरूप का सुख मिला। हम मानते हैं कि निद्रा अवस्था का सुख मिला, तो ये गलत मान्यता है। निद्रा अवस्था का सुख नहीं मिला, निद्रा में सब छूट गया और अपने आप से संपर्क हुआ, इसलिए बैटरी चार्ज हो गई। प्लगिंग हो गया ना, अपने आप के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ गया, तो बैटरी चार्ज हो गई। सुबह में फ्रेश, हाँ बड़ा आनंद आ गया, बड़ा मज़ा आ गया, सुख से सोया। तो सोया शब्द उसमें गलत है। मैं सुख से था, ये ठीक है, मैं सुख से सोया था, तो सोने से सुख मिला, इसका अर्थ ये हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमारी मान्यता गलत है। तो जागृत के अनुभव तो हम समझ सकते हैं, स्वप्न के भी समझ सकते हैं, उसमें हमारी गलत मान्यता हो गई है। लेकिन सुषुप्ति में, कारण अवस्था में भी हम बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो ये इस 3 प्रकार से मिथ्या ख्याल हमने बना रखे हैं, और वही मिथ्या ख्याल हमारे बंधन है। उसको काटना पड़ेगा, उसको त्यागना पड़ेगा, उस मान्यता को छोड़ना पड़ेगा। तो ये 3 अवस्था वास्तव में आत्मा की अवस्था नहीं है। ये तीनों अवस्था किसकी है? मन की अवस्था कह लो, अंतःकरण की कह लो, जीव की कह लो। अंतःकरण की ये तीनों अवस्था है। जब हम जागते हैं तो कौन जागता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण जागता है। और सोते हैं तो कौन सो जाता है? सभी इंद्रियां सो गई, सिर्फ मन जाग रहा है, वो स्वप्न बना रहा है। और सुषुप्ति में गए तो मन भी सो गया। तो ये किसकी अवस्था है? अंतःकरण की ये तीनों अवस्था है, आत्मा की अवस्था नहीं है। अंतःकरण से तादात्म्य करने के कारण आत्मा की अवस्था हमें प्रतीत होती है कि मैं सोया, मैं जागा, मैंने स्वप्न देखा। मैं माने आत्मा, तो आत्मा की अवस्था हमें तादात्म्य के कारण लग रही है। वास्तव में तो आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं। आत्मा न तो जागता है, न तो स्वप्न देखता है, न तो सोता है, वो तो है मात्र, और है ही है, और कुछ करता धरता भी नहीं है। सदैव स्वमेदम अग्रासित एकमेवा द्वितीयम, सत परमात्मा था और था ही था, कुछ करता धरता नहीं था, कुछ करता कराता भी नहीं था। वो तो नहीं करता था, लेकिन प्रेरणा देकर किसी को नहीं कहता था कि शीतलबेन आप ये काम करो, तो वो किसी से करवाता भी नहीं था, न तो करता था न करवाता, था ही था मात्र। ये आएगा भागवत में चतुश्लोकी में, जो भगवान समझाते हैं ब्रह्मा जी को, उसमें कहते हैं कि मैं सत स्वरूप था और था ही था मात्र, कुछ करता धरता नहीं था, कोई क्रिया नहीं थी, बस मैं था। तो ये वहाँ समझाते हैं। तो कहते हैं कि ये सब हमने तीनों शरीर के साथ तादात्म्यपन्न होकर अपनी अवस्था मान रखी है, और अपनी अवस्था के जो जो अनुभव है उसको हमने सत्य मान रखा है। ये हमारी मान्यता मात्र है। हमारी मान्यता यही अध्यारोप है, यही ख्याल है, यही पाश है, यही बंधन है। इसको छोड़ दो, मैं हूँ बस मात्र। मैं
हूँ के बीच में जो भी आता है वो सब बंधन है, वो सब मिथ्या है, समझ लो। तो ये तीन प्रकार के 3 विभाग में शास्त्र ने इस ख्यालों को विभाजित किया है। इसलिए अब श्रुति तीनों अवस्था को एक के बाद एक आगे के श्लोक में हमें समझाएगी कैसे में जागृत के अनुभव अपना कैसे नहीं है। तो सबसे पहले जागृत की बात करते हैं और इसके पीछे इसके बाद वाले श्लोक में मंत्र में सुषुप्ति और स्वप्न दोनों को साथ में लेंगे। पहले जागृत की बात, मैं 12वां मंत्र मैं बोलता हूँ, आप उसको दोहराइएगा। स एव माया परिमोहितात्मा स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम् स्त्रियन्नपानादिविचित्रभोगैः अ નથી, अन्न एमा अ मिल गया तो य हो गया। स्त्रियन्नपानादिविचित्रभोगैः स एव जाग्रत् परितृप्तिमेति। हाँ, क्या करता है आत्मतत्व? अपने आप को जागृत अवस्था का अभिमानी मानकर जो भोग कर तृप्त होना चाहता है उसकी बात यहाँ बताई गई। क्यों भोगता है, क्यों तृप्ति चाहता है, क्यों अपने आप को अतृप्त आधा अधूरा मानता है, क्यों अपने आप को पूर्ण नहीं पहचान पाता, इसके विषय में इसमें चर्चा है। तो पहले एक एक चरण का सिर्फ शब्दार्थ देखेंगे। स एव माया परिमोहित आत्मा, तो जिसका अंतःकरण, आत्मा माने यहाँ अंतःकरण की बात है, इसी को जीव को ही हम आत्मा मानते हैं, जिसका अंतःकरण माया से परिमोहित, बिल्कुल ही मोहित हो गया है। परितः मोहित, पूरा का पूरा मोहित हो गया, माने बिल्कुल मोहित हुआ है। वह परमात्मा है, परमात्मा ही, लेकिन माया से मोहित हो गया है। शरीर में आस्था है, मोहित होकर शरीर में तादात्म्य कर लिया है, शरीर में स्थापित हो गया कि यह मैं हूँ। शरीर से तादात्म्य करके या शरीर को ही आत्मा स्वयं मानकर, शरीर को ही मैं मानकर, करोति सर्व, सब कर्म करता है। इस शरीर को ही मैं मानकर ही हम सब कुछ करते हैं, आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सत्संग करते हैं, ये भी शरीर को मैं मानकर ही करते हैं। तो सब करते हैं माने सब कर्म करते हैं। स्त्री अन्न पान आदि विचित्र भोगई ही, स्त्री अन्न पान माने मादक पीने की चीज इत्यादि विविध भोगों के द्वारा स एव, वही कौन? जो परमात्मा है, वही परमात्मा जागृत परितृप्ति में थी, जागृत अवस्था में संतुष्टि को मान लेता है, संतुष्ट होता है। इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो यही है कि वह संतुष्ट होता है, वास्तव में संतुष्ट होता नहीं है। संतुष्ट होता तो दूसरी बार क्यों करता? क्षणिक संतुष्टि माने अपने आप को संतुष्ट मान लेता है। स्त्री अन्न पान आदि, पान माने कोई पीने की चीज़, जो मादक पदार्थ हम पीते हैं, लोग पीते हैं ना, तो मानते हैं कि इससे मैं संतुष्ट हूँ। स्त्री माने विजातीय भोग, विजातीय सहकार, विजातीय सेवा को प्राप्त करके अपने आप को संतुष्ट, परितः तृप्त, बिल्कुल संतोष। हाँ बस आनंद आ गया, मज़ा आ गया, क्षण भर में तो वो चला जाएगा। हाँ बहुत मज़ा आ गया, अब बहुत है तो फिर इतनी देर में चला कैसे गया, लेकिन मान लेता है कि ये मैं इस तरह से परिमोहित आत्मा जागृत अवस्था के भोग कर अपने आप को तृप्त करने का प्रयत्न करता है और मैं तृप्त हुआ ऐसा मान लेता है, वास्तव में होता नहीं है। तो पहला चरण है, इसकी चर्चा करते हैं। स एव माया परिमोहित आत्मा, देखो अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम, ऐसा आगे के मंत्र में कहा गया। तो इस प्रकार की जिसकी आगे बात हो गई, जिसका निरूपण हो गया, स एव, वही परमात्मा जिसके विषय में कहा
कि वह कैसा है, अचिंत्य है, अनंत है, अव्यक्त है, वही परमात्मा। स एव, स माने वही, वही माने जिसकी आगे चर्चा हो गई निर्गुण निराकार परमात्मा की, वही परमात्मा जो वास्तव में निर्गुण निराकार है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस आनंद स्वरूप है। ये पूरी लाइन बहुत दृढ़ता से याद रख लेनी चाहिए। आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूँ, नित्य, नित्य सब में लागू होगा, नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त। एक बार बोल दिया शुरू में, नित्य, नित्य शुद्ध बुद्ध। शुद्ध हूँ माने मुझे अपना शुद्धिकरण करने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध माने ज्ञानी हूँ, तो अज्ञान मुझे छू नहीं सकता, मुझे ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता नहीं। नित्य शुद्ध मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, कोई बंधन भी नहीं है। अखंड एक रस आनंद स्वरूप, ऐसा आनंद जो एक रस, यहाँ गाढ़ा वहाँ पतला ऐसा नहीं, और कंटिन्यू अखंड, ऐसा आनंद स्वरूप मैं हूँ। ये वास्तविक अपनी पहचान है, ये लिख कर रखना चाहिए घर में। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक स्वर एक रस आनंद स्वरूप आत्मा मैं हूँ, बस ये लिख कर रखो। चलते फिरते उसको देखते रहो, बस पढ़ते रहो। उसके संस्कार पड़ेंगे ना, अंदर अंदर संस्कार पड़ेंगे। देखो जो चीज़ हमें अंदर बिठानी है ना, उसका अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास से ही सिद्धि मिलती है। आपने नाम सुना होगा रोहिणी बेन, आप तो जानते हैं। वो जब हाई स्कूल में थी, ये मैंने सुना है ऐसा, तो कोई उसकी सहेली ने साइकिल ली, तो उसने भी अपने पिताजी को कहा कि बापू, वो दरबार थे, बापू कहते बापू मुझे भी साइकिल लेनी है। अच्छा ले दूंगा, चलो। थोड़े दिन के बाद पगार आएगी, वो नौकरी करते थे तो पगार आया, तो उस समय साइकिल सस्ते में आती थी लेकिन पगार भी कम था, तो साइकिल ले ली और कहा कि एक शर्त, आगे कैरियर लगवाया, उसके ऊपर एक वुडन का पाटिया लगाया, तो इसके ऊपर डेली 2 चौपाई रामायण की लिखकर चिपकाना, स्कूल जाते हुए और स्कूल से आते हुए पढ़ते रहना, आकर मुझे कंठस्थ करके बताना। इस तरह से पूरी रामायण कंठस्थ करवाई उसके पिताजी ने। इसको भी इंटरेस्ट था, तभी होगा। तो बार बार अभ्यास करने से आज देखो, चाहे कोई भी प्रसंग उठा लो रामायण का, इतना गाकर इतनी मस्ती से इतना सुंदर काम करती है, सुंदर कांड इत्यादि कंटिन्यू चलता रहता है उसका। निवृत्त हो गई तो बहुत सुंदर कार्य वो कर रही है। अभी राम नाम का जप लिखवा रही है, करोड़ों जप, 13 करोड़ देखो वो भी कर रही है, और औरों को भी प्रतिज्ञा लेकर करवा रही है। बहुत बच्चों को भी करवाया, बहुत लोगों को भी करवाया। अभी उसका सम्मान है नारी रत्न के रूप में राजकोट में हो रहा है। हाँ, तो सतत अभ्यास करना पड़ेगा, हमें भी लिख कर रखना है। जैसे ही घर में एंट्री करें, सामने ही लिखा रहना चाहिए, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस स्वरूप आत्मा हूँ। बस उसमें भी एक शब्द और जोड़ सकते हैं, नित्य में आ गया, वैसे अमर आत्मा हूँ ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। नित्य का मतलब ही अमर हो गया। फिर बेडरूम में, फिर बाथरूम में भी लगा सकते हैं ना, ये तो नित्य पवित्र वस्तु, ये अपवित्र नहीं होता, तभी ये अंदर बैठेगा, वरना बैठेगा नहीं। अपने आप को जीव मानना छूटेगा नहीं, जीव बनना छूटता नहीं। इस जन्मों के बंधन है, ये जन्मों का अभ्यास है। तो वही आत्मा जो निर्गुण निराकार शुद्ध बुद्ध मुक्त, वही परमात्मा किसी कारणवश माया द्वारा परिमोहित हो गया है। परितः मोहित, बिल्कुल मोहित हो गया, महामूढ़ हो गया माने। और क्या करता है, माया 2 प्रकार से काम करती है। माया के 2 गुण है, एक तो आवरण करती है और दूसरा विक्षेप करती है। आवरण माने ढक देती है, जो सत्य है उसको ढक देती है। विक्षेप माने जो नहीं है उसको दिखा देती है। ये आवरण और विक्षेप दोनों न हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ विक्षेप हो तो भी चिंता नहीं, सिर्फ आवरण हो तो भी कोई चिंता नहीं। तो माया 2 प्रकार की शक्ति काम करती है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति वास्तविक स्वरूप को छुपाती है और विक्षेप शक्ति स्वरूप से विपरीत वस्तु को दिखाती है, बिल्कुल उससे विपरीत है। जैसे जड़ रज्जु है तो सजीव सांप दिखा दिया, बिल्कुल विपरीत वस्तु को दिखा देती है। और मैं नित्य मुक्त हूँ तो मुझे बंधन में दिखा दिया, मैं आनंद स्वरूप हूँ तो मुझे सुखी दुखी दिखा दिया, बिल्कुल मैं अमर हूँ तो मर्त्य दिखा दिया। तो बिल्कुल विपरीत दिखा देता है कौन, माया की विक्षेप शक्ति। लेकिन विक्षेप शक्ति काम कब करती है, जब आवरण हो गया, तब अंधेरा है तभी भ्रम होगा ना।
अंधेरा है तो सामने खड़ा वो पेड़ का ठूंठ भी हमें भूत दिखेगा अंधेरे में। तो ये दोनों होने चाहिए। जैसे कि जैसे वो 10 लड़के गए थे ना, अहम दसमोसी, ये भूल गया, माने इसका अज्ञान आवरण हो गया, तो अपने को क्या मान लिया, दसमो नष्ट, 10वां कहीं पर खो गया है, ये विपरीत ज्ञान हो गया। ये विक्षेप का पराक्रम है, पराक्रम ही कहेंगे, विक्षेप का पराक्रम है। इसी प्रकार मैं पूर्ण हूँ, ब्रह्म हूँ, इस सत्य का अज्ञान ने आवरण कर लिया। अज्ञान आवरण शक्ति है माया की, और मैं देहादि संघात हूँ, सुखी दुखी हूँ, संसारी हूँ, अपूर्ण हूँ, ऐसा विपरीत ज्ञान, ये विक्षेप शक्ति का पराक्रम है। तो मात्र आवरण हो जाए और विक्षेप ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे समझो पूरी दुनिया का ज्ञान हमें नहीं है ना, ऊपर तारों में नक्षत्र में क्या क्या हो रहा है हम नहीं जानते, क्या दिक्कत है, नहीं जानते तो नहीं जानते। रशिया में क्या हो रहा है हमें पता नहीं जानते, क्या नुकसान है, सिर्फ आवरण से कोई नुकसान नहीं। अंधेरा है और रज्जू पड़ा है, बिल्कुल अंधेरा है, तो हम उसके ऊपर पाँव रख कर चले जाएंगे, साफ दिखने का तो सवाल ही नहीं, रज्जू ही नहीं दिखता है ना। या तो पूरा प्रकाश है तो उसका स्वरूप बिल्कुल प्रकाशित हो जाएगा, अरे ये तो रज्जू है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों के बीच की स्थिति जब होती है ना, तब माया काम करती है, तब आधा आवरण करती है, आधा दिखाती है और विपरीत दिखाती है। तो मात्र आवरण हो और विक्षेप ना हो तो कोई दुख नहीं होता। जैसे सुषुप्ति में आवरण हो जाता है ना, वहाँ हर एक दुख मिट जाता है। देखो शरीर का दुख, पीड़ा है तो वो भी वहाँ याद नहीं रहते, और किसी से झगड़ा हुआ है, बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ है, बेटी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, नींद नहीं आ रही है, इतना बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन जब नींद आ गई तो सब छूट गया, कोई दुख रहता है। आवरण तो हमें मुक्त करता है, वास्तव में आवरण में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आवरण हो और विक्षेप ना हो तो कोई दुख नहीं होता। सुषुप्ति में मात्र आवरण होता है और कोई विक्षेप नहीं होता, इसलिए वहाँ सभी पीड़ाओं से मुक्ति होती है। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, कोई भी पीड़ा हमें छू नहीं सकती, उससे मुक्ति का अनुभव हमें होता है। लेकिन जागृत अवस्था में आवरण के उपरांत विक्षेप भी होता है, और इसलिए बड़ी तकलीफ जागृत में हो जाती है। सुख दुख, मुश्किलें, चिंता, सब जागृत में ही तो होता है। स्वप्नों में तो थोड़ी देर के लिए होता है, जागते पता चला अरे कुछ नहीं था, चलो सो जाओ फिर से, वो तो मिट भी जाता है। लेकिन जागृत का तो मिटता ही नहीं, क्योंकि उसका निराकरण नहीं है। अंधकार अगर प्रगाढ़ हो तो हमें रज्जु बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, तो विपरीत ज्ञान होने का कोई अवसर ही नहीं है। और यदि पूरा प्रकाश है तो रज्जु साफ साफ हमें दिखेगा, उसका बिल्कुल स्वरूप दिख जाएगा, तब भी कोई समस्या नहीं है। तो संपूर्ण अंधकार में अज्ञान रहता है और बिल्कुल अग्रहण होता है, जो है उसका ग्रहण नहीं हो पाता। संपूर्ण प्रकाश में यथार्थ ग्रहण जो है वही दिखता है, उल्टा पुल्टा नहीं दिखता, पूरा प्रकाश है। तो जो इसलिए कहते हैं ना, 2 व्यक्ति सुखी है इस संसार में, एक तो परमहंस माने परम ज्ञानी, और दूसरा पागल, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है, सुख क्या दुख क्या पता ही नहीं है, बिल्कुल अंधेरा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमहंस पूरा उजाला, यथार्थ ज्ञान, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको द्वैत दिखता ही नहीं। अखंड एक रस में अनंत आनंद स्वरूप आत्मा हो, उसमें अवस्था है, उस अवस्थिति है उसकी। तो यथार्थ ग्रहण हो जाए, पूरा प्रकाश है, प्रॉब्लम नहीं। पूरा अंधकार है तो अग्रहण, कुछ समझ में ही नहीं है, कुछ दिखे ही नहीं, तो भी कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन अंधकार और प्रकाश के बीच की स्थिति, तब रज्जु का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, और रज्जु का अज्ञान हमें विक्षेप के कारण सर्प के रूप में सर्प इत्यादि रूप में भासता है। तो अग्रहण उसके सर्प रूप के अन्यथा ग्रहण में रूपांतरित हो जाता है, और तब समस्या खड़ी होती है। ये उदाहरण है, उसी तरह संसार में भी इस तरह से समस्या पैदा होती है। तो आत्मज्ञान के लिए प्रमाण रूप वेदांतो नाम उपनिषद ऐसा कहा है। तो सतत घोषणा वेदांत में उपनिषद में की जाती है, तत्वमसि, तू पूर्ण है, तू ब्रह्म है। तत् माने वह माने परमात्मा, तू परमात्मा है, अथवा समझो कि तू पूर्ण है। तत्वमसि का एक अर्थ ये करे, तू पूर्ण है। ये शास्त्र दृष्टि से ये विधान संपूर्ण स्पष्ट है, लेकिन हमें
अस्पष्ट लगता है कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, मैं पूर्ण कैसे, मुझे तो अनुभव हो रहा है ना बहुत कुछ कमी है हमारे अंदर, इसीलिए तो इधर से उधर भाग दौड़ कर रहे हैं कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए कि भाई कमी पूरी हो जाए। ये क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर क्यों चलते हैं? अपने में कुछ कमी दिख रही है ना कि नहीं ये जरा गाल लाल होने चाहिए, ये आईब्रो ये इतनी मोटी नहीं, एकदम धनुष बाण जैसी होनी चाहिए, आँख एकदम मछली जैसी दिखनी चाहिए, तो काजल लगा कर ऐसा कर दिया ब्यूटी पार्लर से। और कितने पैसे लेते हैं, मैंने तो पहले नहीं सुना था, अभी भी थोड़े दिन पहले मुझे पता चला। ब्राइड वो जो दुल्हन को सजाने के लाख 1.5-2 लाख रुपया, हाँ दुल्हन का श्रृंगार करने के 1-1.5 लाख रुपया, वो सब उसमें एसेसरीज भी आती है, बाल में लगाने की, साड़ी में लगाने की, पहनने के गहने भी, जो ऑर्नामेंट होते हैं डुप्लीकेट, वो सब उसका भाड़ा भी उसमें आ गया। और टाइम मतलब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि भाई कब आओ, तो भाई लगन कब है, तो कि कल है, कितने बजे, 4 बजे, तो आप 2 बजे आ जाओ, 2 घंटे कम से कम लगेंगे, या तो 1 बजे आ जाओ, 3 घंटे लगेंगे। और एक अपॉइंटमेंट है तो फिर दूसरी नहीं ले सकते, 2-3 लोग लगे पड़े हैं, बस बाल को धोएंगे, वो कंडीशनिंग करेंगे, ऐसे उसका घुंघराले करेंगे, या तो सीधे करेंगे, वो इलेक्ट्रिक वो लगा कर, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्यों करते हैं ये सब, क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमारे में कुछ कमी, ऐसा मैं मुझे पसंद नहीं हूँ, ऐसा मैं मुझे पूर्ण नहीं लग रहा हूँ। अगर मैं ही अपने आप को पसंद नहीं हूँ, दूसरे को कैसे पसंद आऊँगा? तो मैं जैसा चाहता हूँ वैसा मुझे बना दो। एक वीडियो आया था कोई, हाँ एक वीडियो आया था, कोई बहन ब्यूटी पार्लर जा रही थी, और ब्यूटी पार्लर की वो जाहिरात थी, तो पहले वो तैयार दुल्हन हो गई, उसको दिखाया, तो हमने देखा अरे कितनी सुंदर लड़की है ये तो। फिर उसकी प्रोसेस बताई, तो वो जो आई थी तो बैठी, देखा अरे ये लड़की वो है, बिल्कुल विपरीत, આપણે દીઠી નજરે ન જોવી ગમે એવી છોકરી, અને અપ્સરા જેવી બનાવી દીધી, બોલો સાવ કાલી કલોટી ડાઘા અને પેલા શું કહેવાય ખાડા ને ખબડા ને ચહેરા ઉપર ને એવું, અને એવી સરસ બનાવી દીધી, હેમા માલિની એની પાસે કાંઈ નહીં એવી લાગે, લાખો રૂપિયા લે, કારણ કે મારે આવા હોવું છે, એવું થઈ શકાતું નથી। જેવો હું છું, જેવી હું છું એવી હું મને પસંદ નથી, તો બીજાને ક્યાંથી પસંદ પડે? એક ભાઈ આ તો જોક છે ખાલી, બ્યુટી પાર્લરવાળાને ગયા તો કે ભાઈ ફલાણા વ્યક્તિનું નામ આપ્યું, એનું તમે બ્યુટી પાર્લરિંગ તમે કર્યું હતું? તો કે હા, તો તમારા માટે એક ગિફ્ટ લાવ્યો છું, બહુ સરસ તમે કામ કર્યું, એક બોક્સ એટલું મોટું હાઈ ક્લાસ ગિફ્ટ આપી, એ ખોલ્યું અંદર, તો અંદરથી મોબાઈલનું ખોખું નીકળ્યું, કે આ શું છે ભલામણા, મજાક કરો છો? એ કે તમે મારી હારે મજાક કરી એનું કાંઈ નહીં, ખોખાને તમે નોકિયાનો એનો તો ખાલી ખોખું હતું, એટલે તમે એપલનો કરીને મને પધરાવી દીધો। આ તો ખાલી મજાક હતી, કોઈ એવી રીતે કરતું નથી, 17 વખત જોયું હોય પછી સગાઈ કરી હોય, પણ આવું બને છે બ્યુટી પાર્લર। એટલે આપણે પણ પુરુષો પણ જે કાંઈ કરીએ છીએ, કોટ પેન્ટ ટાઈ અપ ટુ ડેટ ઇન બિન મારીને અને બ્રાન્ડેડ કપડાં ને બધું શું કામ કરીએ છીએ? એટલા માટે જ કે આવો હું મને પસંદ નથી, હું કંઈક મારી કંઈક પર્સનાલિટી લાગવી જોઈએ, તો હું થોડોક આમ અરીસામાં હવે બરાબર, પછી બહાર નીકળીએ तो बीजा बराबर लगे। हाँ मुखोटा मुखोटा पहन कर ही घूमते रहते हैं, पूरी दुनिया मुखोटा पहन कर ही। ओरिजिनल जैसे है वैसे हम दिखना नहीं चाहते, अपने आप को अपूर्ण है, अपने आप को कभी पूर्ण मान नहीं सकते। हाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके कोर्स चलते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करना है, पर्सनालिटी को तो मिटाना है, व्यक्तित्व को तो मिटाना है ना, तभी तो आप समष्टि में एक रूप हो सकेंगे। हाँ ये व्यवहार सत्ता की बातें हैं, तो इसमें तो बहुत गहरी गहरी लंबी लंबी बहुत बातें हैं, वो तो सितंबर में पूरी होगी। यहाँ पर हम समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।